इंटरनेशनल। और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं। और रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से निकल चुके हैं। ईडी पूछताछ के लिए लंबी फेहरिस्त लेकर सवालों की तैयार है और मीडिया की भी पैनी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर। रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से निकले हुए हैं। कि रॉबर्ट वाड्रा अग्रिम जमानत ले चुके हैं। इन तमाम आरोपों पर मीडिया भी सवाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया के सामने सीधे तौर पर रॉबर्ट नहीं आए, लेकिन वो पेश हो रहे हैं ईडी के सामने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए, पूछताछ के लिए। कवायद और कोशिश ये कि क्या मीडिया के सवालों का भी कोई जवाब इस दौरान वो देंगे, जबकि वो ईडी पे अपना बयान दर्ज करवाने जा रहे हैं, इस मामले में तफ्तीश में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में लगातार कोशिश भी ये कि सवालों का जवाब कुछ रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आए, जो आरोप बीजेपी की ओर से लगातार दे। रॉबर्ट वाड्रा एकदम बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे, एकदम क्लोज शॉट दिखाएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा जस्ट गेटिंग आउट, हिज कार इज एट द एंट्रेंस of the Enforcement Directorate office. You know, you can see his security here. You can see his security here. बन जाएगा पहले तो जाओ तो सही। आप देख पा रहे हैं साफ जो रॉबर्ट वाड्रा है, निकलो ना वहाँ पर निकलो, आगे अंदर चला गया जो कि रॉबर्ट वाड्रा गया था। इसके बाद जो है लगातार रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी जो है तलवार लटक रही। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे भी दी थी 16 फरवरी तक कि वो ईडी से सहयोग करें पूछताछ में और जो आशंकाएं उसके सवालों का जवाब भी दे। ऐसे में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी है जो रॉबर्ट वाड्रा से किए जाने हैं। दरअसल सीधे तौर पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यह दावा है कि तफ्तीश में यह बात उनके सामने आई है कि इस पूरे चैनल में कहीं रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे और गैरकानूनी तरीके से लंदन में संपत्ति रखने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगा है। ऐसे में ईडी के सामने आज हाजिर होकर अपनी बात रखेंगे रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की थी और अग्रिम जमानत ले ली। तो अग्रिम जमानत पर है रॉबर्ट वाड्रा और अब ईडी के सामने पहुंच रहे हैं सवालों का जवाब देने के लिए। ऐसे में जबकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति बनाई गई, और जब आज ईडी पूछताछ करने वाली है उससे कुछ देर पहले ही बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गंभीर आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए कि आखिर इतनी संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा के पास कैसे आई। राजनीतिक बयान के जरिए बीजेपी ने यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से फायदा उठाया गया और विदेश में गैरकानूनी तरीके से संपत्ति खरीदी गई है। ये सियासी आरोप, लेकिन आज आधिकारिक बयान दर्ज कराएंगे ईडी के सामने। लेकिन रवि सिंह हमारे सहयोगी
इस घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए वाड्रा के घर के बाहर ही मौजूद थे। रवि, क्या बात करने की कोशिश हुई, कोई जवाब मिल पाया? क्या कह रहे थे रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी का जो घर यहाँ लोधी स्टेट, वहाँ पर सुबह से मीडिया की मौजूदगी, लेकिन एक बार भी वो घर से बाहर नहीं निकले। और अब से थोड़ी देर पहले जब घर से बाहर निकले तो बैक साइड से वो निकले, जहाँ पर मीडिया मौजूद अक्सर नहीं होती है। तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी थी। कुछ नेता दिन में ज़रूर यहाँ पर आए थे, क्योंकि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया कांग्रेस का। और इसके बाद नजर यहाँ पर थी कि ईडी में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं वाड्रा, और यहाँ पर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट्स मिल रही है वहां से? जी देखिए प्रशांत, अब से कुछ देर पहले ही जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो जामनगर हाउस ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, जो गाड़ी से उतरी नहीं हालांकि, और बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल जामनगर हाउस तक पहुंची थी। एक लंबी फहरिस्त सवालों की ईडी के जो अफसर है उन्होंने तैयार कर रखी। तो खुद जो ईडी डायरेक्टर, उनके सामने सवाल तैयार किए गए हैं। जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या प्रॉपर्टी बनाई है रॉबर्ट वाड्रा ने, इस पूरे मामले में मनी ट्रेल की जांच ईडी करना चाह रही थी। और इसी के लिए आज का समय तय हुआ था जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की पूछताछ में शामिल होना था। पहली बार रॉबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुए हैं। संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा से जुड़े तमाम सवाल जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछे जाएंगे। एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की गई है। 2009 में जो पेट्रोलियम डील हुई थी और उसके बाद जिस तरह से लंदन में करीबन 8 से 9 प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। खुद जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि एक बहुत बड़ा ये नेक्सस था जिस तरह से मनी ट्रेल, उसकी जांच करना है। और संजय भंडारी जो आम डीलर है, जो भगोड़े एक तरीके से जो बताया जा रहा है लंदन में छुपे हुए, उनसे साठ गांठ थी। वो तमाम चीजें आज ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि आखिर ये सवाल किस तरह के सामने आते हैं और जवाब रॉबर्ट वाड्रा की ओर से क्या दिया जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आरोप लगे हैं। इसमें सियासी आरोप भी जमकर लगाए गए हैं, क्योंकि गांधी परिवार से इनका रिश्ता है और प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। और ऐसे में बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप ये लगाए कि यूपीए की सरकार के वक्त गैरकानूनी तरीके से लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने संपत्ति बनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी यह दावा किया है कि उन्हें यह आशंका है कि इस पूरे तरीके को अपनाया गया और गैरकानूनी तरीके से विदेश में क्या संपत्ति ली गई। और जो तफ्तीश में चीजें सामने आ रही है उसमें आखिर रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका क्या है, इसी से जुड़े कई और सवाल हो सकते हैं जो ईडी आज पूछेगी। और बताया जा रहा है कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी तकरीबन 3 दर्जन सवालों की फहरिस्त तैयार करके बैठे हैं। लेकिन लगातार ऐसे में जबकि चुनाव नजदीक है, सियासी बयानात भी एक के बाद एक आ रहे हैं। आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या उम्मीद की जा रही है, किस तरह के सवाल सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं? ऐसे में तब बेहद अहम है जबकि कोई सीधी एफआईआर आरोपी के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज तो नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी मनोज अरोड़ा हैं, जिन्हें 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत कोर्ट ने दी है। 3 बार वो ईडी की पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं 2009 में एक पेट्रोलियम डील हुई थी और उससे सीधे तौर पर उसमें संजय भंडारी की जो कंपनियां थी उसका जो पैसा था उसे स्काईलाइट जो सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी हो, जिससे जुड़े मनोज अरोड़ा शख्स थे जिनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि मनोज अरोड़ा की पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वो लगातार ईडी को कई खुलासे कर रहे हैं। इसी से जब रॉबर्ट वाड्रा को लग रहा था कि उनकी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उन्होंने कोर्ट से अंतरिम राहत ली है 16 फरवरी तक के लिए। अब देखना ये होगा कि आज ईडी किस तरह के सवाल करती है, जैसे कि जाहिर तौर पर मनोज अरोड़ा और जो संजय भंडारी से किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के लिंक है। जो लंदन में जो 8 से 9 प्रॉपर्टी का जो हवाला दिया जा रहा है करोड़ रुपए की, एक जिसमें 19 लाख पाउंड की जो एक मेन प्रॉपर्टी थी, उसमें जो रिनोवेशन कराया था संजय भंडारी ने, वो किस तरह से हुआ है। एक ईमेल मिला था जो एक मनोज अरोड़ा के रिश्तेदार हैं जो लंदन में रहते हैं, उनका एक ईमेल मिला था जिसकी जांच इनकम टैक्स और फिर बाद में ईडी ने करी थी। उस ईमेल से जुड़ी कई जानकारियां रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाएंगी।
किस तरह से प्रॉपर्टी बनाई गई है, प्रॉपर्टी रखी गई है, उसके तमाम चीजें जो है वो साफ करने की ईडी कोशिश करेगी। लेकिन लगातार जो 2 फरवरी पे ईडी के विरोध में जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील थे KTS तुलसी, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और उनके जो क्लाइंट है रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। वो लंदन में अपनी मां का इलाज करा रहे थे और वो जांच का सामना करेंगे। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के सामने पेश हुए हैं। आनंद, रॉबर्ट वाड्रा का भारत के एक सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्ता है, ऐसे में सियासी बयान तो आ रहे हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए ताकि सहज रूप से उसे समझा जा सके, अगर इस पेट्रोलियम डील में मनोज अरोड़ा नाम के शख्स को आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, उससे पूछताछ में कई जानकारियां ली जा रही है, इस पूछताछ में किस तरह की भूमिका के तहत वाड्रा का नाम शामिल हो गया? देखिए, 2009 में एक पेट्रोलियम डील हुई थी और उस डील के बाद ही सीधे तौर पर संजय भंडारी का नाम सामने आया था, संजय भंडारी की कंपनी का नाम सामने आया था और उसमें सीधे आरोप लगे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने 8 से 9 प्रॉपर्टी जो है वो लंदन में बनाई है, जिसमें एक जो 19 लाख पाउंड का जो घर था उससे जुड़ा पूरा मामला था। इसमें सीधे तौर पे बताया गया था कि संजय भंडारी ने उस प्रॉपर्टी में रिनोवेशन कराया है। तो ये तमाम मनी ट्रेल जो है ये पता लगाने की ईडी कोशिश करेगा। ईडी हेडक्वार्टर में जो जितने भी सवाल जब हैं वो तैयार किए गए हैं इस पूरे मामले से, इस फाइल से जुड़े, जो आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाएंगे। और देखना ये है कि आखिर किस तरह के सवालात सामने आते हैं, जिसका जवाब आज पहली बार रॉबर्ट वाड्रा खुद पेश होकर के ईडी दफ्तर में देने वाले हैं। जामनगर हाउस पहुंच चुके हैं। खास बात यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इनके साथ है, लेकिन वो गाड़ी में ही बैठी हुई है और बहुत गहमा गहमी मीडिया के तमाम साथी कुछ सवाल भी करना चाह रहे थे जो आरोप वाड्रा पर लगे हुए हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे या माइक पर यह जवाब नहीं आया है। लेकिन परोक्ष रूप से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरों को इस मसले पर घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जबकि चुनाव भी अब बेहद नजदीक है, कांग्रेस का कहना है कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की संस्थाओं का और जानबूझकर फंसाने की ये कोशिश है, परेशान करने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आखिर इतनी संपत्ति वाड्रा के पास कैसे आई। आनंद हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या उम्मीद की जा रही है? अगर सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है ईडी के पास, तो कब तक की ये पूछताछ वो कंप्लीट कर सकती है?